हुए हैं 16,108। एक ही कस्ता कृष्णस्य पुत्रान 10 सबला। प्रत्येक स्त्री से भगवान के 10 पुत्र और एक कन्या पैदा हुई। परिणाम स्वरूप इत समंत भगवान दुर्गा द्वादश योजनम अंतः समुद्रे नगरे कृतस्तात्मकम चीकृत। भगवान ने समुद्र के अंतस्थल में जिस दुर्ग का निर्माण किया, द्वादश योजन में इसका नाम था द्वारका, और इसमें वंशियों की संख्या थी 56 करोड़। अब कल मैंने चर्चा की थी भगवान भोगियों के लिए गुरु है। तो जो लोग भोग में लिप्त हैं वो तुरंत टीका करेंगे। जहां में मिले पंडित जी भगवान ने 16,108 किए, अगर हम तो कर लेते क्या दिक्कत है कि भगवान कर सकते हैं। देखो राम और कृष्ण थोड़ा समझे, व्यवहारिक जगत में लगता है कि दोनों अलग हैं, लेकिन तत्वता जब आप देखेंगे तो दोनों एक हैं। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, और चाहे कृष्ण कहो या राम। लेकिन जन्म से लेकर परम धाम गमन तक राम और कृष्ण में बुनियादी अंतर है। दोनों एक है, लेकिन दोनों में बुनियादी अंतर है। राम जी का जन्म कब हुआ? मध्य दिवस दोपहर में। और भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में है, 12 घंटे कम तक। क्यों? दोनों ने संदेश दिया। राम जी ने कहा तुम्हें दिन में भूख सताएगी, और जब तुम्हें भूख लगे मेरी शरण में आना, हम तुम्हारी भूख मिटा देंगे। और भगवान कृष्ण ने कहा जब दिन में तुम्हारी भूख मिट जाएगी तो निश्चित है तुम्हें रात में सताएगा काम। अगर काम सताए मेरा स्मरण कर लेना, हम तुम्हारा काम समाप्त कर देंगे। और मेरे समझ में व्यक्ति के जीवन से अगर भूख और भोग समाप्त हो जाए, अगर मानव के जीवन से भोग और भूख समाप्त हो जाए, 1 सेकंड नहीं लगे कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और जब तक भूख और भोग रहेगा तब तक ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अगर जहां जिस देश में भ्रष्टाचार माटी कोख से ही पैदा होता हो, जहां भ्रष्टाचार का पाठ माँ ही पढ़ाती हो, वह भ्रष्टाचार सरकार खत्म कर सकती है। अब आप कहेंगे कि माँ भ्रष्टाचार कब सिखाती है? भैया छोटे पर बच्चा 5 साल का था, माताजी ने कहा बेटा पानी 1 गिलास ले आओ। बेटे ने कहा नहीं लाएंगे। मम्मी बोले ले आओ 1 टॉफी देंगे। यही भ्रष्टाचार है। जब 5 वर्ष की उम्र में सोचा है पानी देने से इनकार कर दिया, टॉफी मिल गई, तो बाल्टी भर पानी नहीं भरेंगे तो 5 रुपए मिल जाएंगे, और 10 नहीं भरेंगे तो 20 मिल जाएंगे। तो उसे तो आदत पड़ गई। जानता था कि जब जब हम इनकार करेंगे, मनुष्य के जीवन में अभ्यास बहुत जरूरी है। जैसे एक महात्मा अपने शिष्य के साथ भिक्षा के लिए चला, एक घर में आवाज लगाई, कोई नहीं था, एक छोटी बिटिया थी, निकल करके आई। महात्मा जी ने कहा बेटी भिक्षा। बिटिया बोले बाबा घर में कोई नहीं है। महात्मा जी ने कहा कोई नहीं, कुछ घर में है? बिटिया बोले बाबा मेरे घर में भी कुछ नहीं, एक दाना नहीं, मैं जरूर आपको देती हूँ। महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, अन्न नहीं है, तुम्हारे घर में मिट्टी है? बिटिया बोली हाँ। महात्मा जी ने कहा 1 मुट्ठी मिट्टी ही मैं दे दूँ। और बिटिया दौड़ करके गई अंदर से, 1 मुट्ठी मिट्टी लाई। महात्मा जी ने बड़े प्रेम से कटोरे में ले ली और चल पड़ी। रास्ते में शिष्य पहुंचा, बोले गुरु जी मिट्टी का क्या करोगे? मिट्टी को मांगी। महात्मा जी ने कहा मैंने मिट्टी नहीं मांगी, उस लड़की को भिक्षा देने का अभ्यास करा दिया।
आज जब वो मिट्टी देते देते अभ्यास हो जाएगा, तो जब उसके बाद धन आ जाएगा तो कभी भिखारी को खाली हाथ नहीं जाने देगी, उसे अभ्यास हो जाएगा देने का। आज मिट्टी दी है, कल वो अन्न भी देगी, कल वो धन भी देगी। मगर मनुष्य के जीवन में अभ्यास बहुत जरूरी है। अगर दान का अभ्यास है तो वही तो दान करते हैं, और जिन्हें अभ्यास नहीं है वो तो कह देगा तुरंत कहाँ हाथी से घूम रहे, चलो भागो भागो, हाथी से घूम रहे। अच्छा, मांगना भी कोई साधारण बात है? मांगना सबसे कठिन है। और कभी अनुभव करके देखना, अगर भिखारी ये सोच ले कि हमें तुमसे लेना ही है, तो तुम दुनिया की ताकत लगा लेना, वो बगैर लिए हटेगा नहीं। क्या करोगे? झोली फेंकोगे, फेंक दो, फिर आ जाएगा। डांटोगे, गाली दोगे, दे लो, मारोगे, कह देगा मार लो, लेकिन जाएंगे बगैर लिए नहीं। क्या करोगे? देना पड़ेगा। अभ्यास बहुत जरूरी है, नित्याभ्यास। और नित्याभ्यास नहीं करोगे तो बाली क्या करें? कोटि जन्म मुनि यतन कराई और अंतराम कही। नित्याभ्यास कर लो, शायद अंत में राम निकल जाएगा। तो भगवान राम और कृष्ण के जन्म में 12 घंटे का अंतर, राम के नाम से भूख खत्म होती है। और आप तुम्हारे बाबा जी को बहुत बार सुन चुके हैं, 2-4 बार हमने भी सुना है। तो हमारे यहाँ कानपुर में 24 दिसंबर को बोलते हैं, तो इनकी कथा यहीं से स्टार्ट होती है। जहाँ बोल रहे हैं विश्राम दिवस, यहीं से स्टार्ट करते। राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा। बाबा बहुत दिन दूध पूछ के राम कहो आराम मिलेगा, अब खाने को किशमिश बादाम मिलेगा। और जब चलोगे तब यहाँ से विमान मिलेगा, इन्हें राम कहो आराम मिलेगा। एक बात और निवेदन कर दूं, मेरे इष्ट कृष्ण है, मेरे आराध्य कृष्ण, मेरे सामने जो ग्रंथ रखा है कृष्ण का स्वरूप है। लेकिन मुझे कहने में डर नहीं कि इस जगत में सबसे बड़ा अगर कोई है कुरान, तो राम का। राम से बड़ा कोई नाम नहीं। ये जिंदा में भी है, जन्म में भी है, मरने के बाद भी। कोई कहता कृष्ण नाम सत्य है, जब अर्थी चलती है तब लोग क्या कहते हैं? राम नाम। आज तक किसी का शंकर नाम सत्य है, कोई कहता दुर्गा जी का नाम सत्य है। कहीं का भी हो, कोई भी हो, किसी धर्म का, किसी बिरादरी का हो, लेकिन जब अर्थी चलेगी तो लोग यही तो कहेंगे राम नाम सत्य है। और जब अंतिम संदेश यही है राम नाम सत्य है, तो फिर राम का नाम ही सत्य है। 12 घंटे का राम और कृष्ण का दूसरा अंतर, राम जी ने कहा है जो मैंने किया है तो आप सभी लोग करें, कल्याण हो जाएगा। राम जी ने कहा मैंने जो किया है आप लोग करिए, कल्याण हो जाएगा। और भगवान कृष्ण ने कहा हमने जो किया है वो भूल कर स्वप्न में भी मत करना, कल्याण हो जाएगा। क्यों? जब कृष्ण ने तो घर घर माखन चोरी की, तुम तो कहो गिलास से उठा के देख लियो। भगवान ने 16,108 कर ले, तुम करे पूरी करके देखो कि रोटी मिलेगी। बार बार दिमाग में बात आ रही, चलते चलते पंडित जी की भी चर्चा हो जानी चाहिए। तो विवाह कर लिए, जानते हो क्या होगा? एक पंडित जी ने 2 विवाह किए है। मौत बुरी लेकिन अच्छी एक ही बार तो आती है, लेकिन मौत से 100 तरह बुरी छाती के नाक लगाती है। और लोग कहते हैं 100 तो आटे की भी बुरी होती है। इसकी भी मैंने खोज की तो एक घटना मिली। महिला ने सोचा देखे 100 क्या कर सकती है, तो उसने आटे की बनाई और आटा बना के खूब कोयला की लकड़ी तैयार की, खूब आग, और कहा आज अब इसका नाम ही खत्म कर देंगे, जला देंगे। तो आटे की सौत बना के जैसे आग में डाली, अब आटा था गीला, लकड़ी में जलना शुरू हुआ तो एकदम चटाक की आवाज हुई और एक कोयला उठकर उसकी आंख में लगा, आंख गई।
और जैसे आंख फूटी उसने कहा ठीक बात है कि 100 आटों की उंगली, आटा की भी जलते जलते हमारी फोड़ गई। तो पंडित जी ने 2 विवाह किए। अब घर में झगड़ा तो वो नहीं है जब 2 होंगे। पंडित जी ने क्या किया, मकान बनवाया 2 मंजिल। बड़ी वाली से कहा तुम ऊपर रहो, छोटी वाली से कहा नीचे रहो। दोनों बोली हम तो ऊपर नीचे रह लेंगी, तो बताओ महाराज कहाँ रहोगे, ऊपर की नीचे। पंडित जी ने कहा चिंता मत करो, 1 महीना ऊपर और 1 महीना नीचे। लेकिन पंडित जी के पत्र का महीना कभी बराबर नहीं होता है। देखो अंग्रेजी महीना भी बराबर नहीं है, कोई 30 का कोई 31 का, लेकिन अंग्रेजी महीने में एक लाभ फिर भी है कि अगर 31 तारीख है तो उसमें 1 नहीं आ सकती, 31 में 30 नहीं हो सकती। और पंडित जी के पत्र में सवेरे पूर्णमासी, बोले दोबारी परवा लगी खत्म हुई थी, शाम तक पूज लग गई, बस इतना ही अंतर है। पंडित जी के पत्र में एक दिन में 3-3 तारीखें बदल जाए। अब ऐसा ही 1 महीना आ गया, दोपहर शाम तक थी पूर्णमासी। तो नीचे वाली ने सोचा पंडित जी हमारे यहाँ आएंगे तो पूर्णमासी, और शाम के 6 बजे लग गई परेवा। तो ऊपर वाली का पंडित जी हमारे यहाँ आएंगे। अब दोनों बढ़िया भोजन तैयार किया और दोनों की इंतजार कर रही है। ऊपर वाली पंडितानी की लंबाई थी 7.5 हाथ। अगर 2 मंजिला जो मकान बनते हैं उनकी पटान होती है नीचे। उस पंडित का जब 7.5 हाथ की पंडितानी, तो पंडित 6 हाथ के तो होंगे नहीं। अगर 2 लोग चोटी बहुत मोटी रखाते, पंडित और बनिया, ये 2 लोग छोटी मोटी रखाते। ऊपर वाली पंडितानी बेचारी 10 बजे तक छज्जा में खड़ी रही, थक गई, सोचा लो घंटा खड़ विश्राम कर ले, वो अंदर चली गई। अब वो उसका अंदर जाना हुआ और पंडित जी का आना हुआ। पंडित जी ने सोचा 10 बज गए हैं, अब कौन ऊपर तक चढ़ के जाए, चलो नीचे रुक जाए, हमें सुबह जल्दी जाना भी है 3 बजे। नीचे रुक गए। अब वो 12 बजे तक कमरे में बैठी रही, सोचा 12 बज गए और पंडित जी नहीं आए, भाग गए, तो वो फिर छज्जा में आके खड़ी हो गई। अब वो फिर छज्जा में खड़ी रखा गई और पंडित जी को 3 बजे जाना था, सो 2 बजे कमरे के बाहर निकले और जैसे आंगन में आई, ऊपर वाली कही अच्छा हमें आप 12 बजे तक खड़े तुम्हें रखाए और तुम 100 क्या देते। तो एकदम वो छज्जा से लटकी और बढ़ाया हाथ, काय पंडित जी कहाँ जा रहे हो। सब समझो क्या दशा हुई होगी जिसकी मोटी चोटी। पकड़ ली पंडित जी की चुटिया। अब उसने एक हाथ नहीं दोनों हाथ से पकड़ी, ऊपर के खींचो। अब पंडित जी बेचारे बोतल से टंगे। नीचे वाली पंडितानी ने कहा कि पंडित जी जा रहे थे नहाने और रस्सी बाल्टी दिए, सीधे सीधे उठे जा रहे, कहीं पूरे ना उठ जाए। तो लाओ पाए पकड़ ले, कम से कम ही उठे तो हम संगे उठ जाएंगे। तो नीचे वाली पकड़ ले पाए, अब ऊपर वाली ऊपर खींचे और नीचे वाली। अब पंडित जी का पूजो विचार में का दशा भई, पीठ में सब छज्जा में छड़ गई। ऊपर वाली के हाथ से पंडित जी छूटे। कब छूटे, जब गोबड़ी तो चुटिया छूट गई, वो तो ऊपर ही रह गई। पंडित जी दरवाजे की तरफ भागे बचाओ, लेकिन दरवाजे एक व्यक्ति एक दृश्य देख रहा था। पंडित जी ने कहा इसने देख लिया, पूरे गांव बदनामी करे, तो एक है सजा करवा दो, कह दो ये चोर है। तो एकदम चिल्लाए चोर, लोगों ने पकड़ लिया, थाने ले गए। दरोगा जी ने कहा हमारा सुबह सुबह 3 बजे। अरे बोले दरोगा जी आज हमने तुम्हारा वाला काम किया है। क्या? बोले हम चोर पकड़ लाए। दरोगा जी ने कहा जी इसे चोरी की है। बोले साहब चोरी की नहीं है, लेकिन इरादे से आया था। दरोगा जी ने कहा तो काम काम जीपी खराब करोगे। महाराज तुम जो सजा बताओ वही हम सजा दे दें। दरोगा जी उनसे पंडित बोले कहा हमको सजा बताइए, वो दे दियो। दरोगा जी ने कहा मैं कौन सी आप तुम सजा बताओ, हम दे।
पंडित बोले दरोगा जी अगर हमारी मानो देकर दुर्व्यवहार करवा दो यो तो बापो चोरी कर वो भूल गई। चोर बोला दरोगा जी फांसी पर चढ़ा देना, शादी का नाम लेना नहीं, हम शादी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेगा? बोले साहब चुटिया को करेंगे, और अगर हमारी ना मानो तो तुम्हें पंडित को कुर्ता उचका के देखो। सो जब कुर्ता उचकाओगे तो पीठी में खाल नहीं, अब बोले चुटिया अगर देखो तो तुम्हें पगड़ी हटा के देख लो पंडित जी के। जय जय श्री। तो भगवान राम ने कहा जो मैंने किया है वो आप लोग कभी अपने जीवन में उतारे धारण करें, और कृष्ण ने कहा जो मैंने किया है उसके लिए स्वप्न में भी कभी मत सोचे, कल्याण हो जाएगा। अब जरा देखो ये संदेह नारद जी को भी हुआ है। लोग कह तो देते हैं कि कृष्ण क्या भगवान है, मैं भी नहीं मानता, मैं ये आप पर दबाव भी नहीं बनाता। क्या भगवान को माने? मैं नहीं कहता कि आप रामकृष्ण को भगवान माने, मत माने, लेकिन इतने लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति है मेरे समेत जो 7 घंटे केवल हाथ ही उठा लिया। भगवान कृष्ण ने 7 दिन गोवर्धन कितना उठाया? 7 कोष का, और उम्र कितनी थी? 7 वर्ष की। है इतने लोगों में कोई तो 7 घंटे केवल हाथ इस तरह डाले रहेंगे, और अगर आप काम के 7 घंटे दिखा देंगे तो हम आपको भगवान मानेंगे। लेकिन 7 घंटे छोड़ो, रामेण वाले गए तो 2 घंटे में डॉक्टर के नीचे न करने पड़े, और बगैर नींद आएगी। 11 वर्ष 52 दिन की उम्र में भगवान कृष्ण ने एक मुष्टिक से 60,000 हाथियों का बल रखने वाला कोकिला पीठ का उद्धार कर दिया। एक मुष्टिक ये केवल परमात्मा ही कर सकता है, साधारण मानव नहीं कर सकता है। नारद जी ने सोचा भगवान के इतने विवाह हुए, 2 में छोटी गायब है, तो देखें इनकी दिनचर्या क्या है। पहले दरवाजे पर पहुंचे, कुंडी खटखटाई, भगवान ने पूछा कौन? बोले नारद। कन्हैया ने दरवाजा खुला, आइए महाराज। नारद जी ने कहा तो मैं रुको अभी आती हूँ। अब नारद जी ने सोचा रुक्मणी के घर में है, चलो ये बैठो मैं आता हूँ 2 मिनट में, बहुत जरूरी काम। सो ये सत्यभामा क्या बोलते, सोचा लड़ाई भी करा दे, वो तो वहां बैठे। कुंडी खटखटाई, भगवान बोले कौन? नारद जी ने कहा कहीं अंदर से रास्ता है क्या? अभी आ रहा हूं। पहुंचेंगे कालिंदी जी के यहाँ, भगवान नहाने जा रहे हैं। जामवती के यहाँ भगवान वस्त्र पहन रहे हैं और आगे बढ़े। कहीं हमारे ठाकुर जी भोग लगा रही हैं, कहीं बच्चों के साथ बैठे खेल रहे हैं, कहीं सर पर ताज बांध रहे हैं, कहीं राज दरबार में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कहने का मतलब हमारे ठाकुर जी के जितने विवाह हुए हैं भगवान ने उतने स्वरूप बनाए हैं। ये क्षमता हमारे आपके अंदर है। अरे 16,000 को छोड़ो, एक के दूरी नहीं इसलिए कई बात तो ठीक है। जय जय श्री। ये भगवान के 16,108 संतों ने तो रिसर्च किया और बताया कि प्रत्येक जीवधारी के शरीर में 16,108 नाड़ियां हैं, और उनमें 3 नाड़ियां प्रधान हैं जो हमारे आपके हाथ में चलती हैं। जिन नाड़ियों के नाम है कीला, पिंगला और सुषुम्ना, वही भगवान की 3 पटरानियां हैं, रुक्मिणी, सत्या और भद्रा। रुक्मिणी माने होता है निष्काम, और व्यक्ति जब निष्काम होगा तो उसकी दूसरी नाड़ी होगी सत्या, माने सत्यभाषी। और जो व्यक्ति सत्यभाषी होगा, देखो सत्य बोलना बहुत सरल है, सत्य पथ पर चलना बहुत सरल है, लेकिन झूठ के पथ पर चलना। आप 24 घंटे सत्य बोल सकते हैं, आप जीवन में सत्य बोल सकते हैं। बहुत पुराने लोगों बोले
लेकिन 24 घंटे झूठ बोल सकते हैं? कोई 24 घंटे झूठ नहीं बोल सकता है, क्योंकि एक झूठ छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे और उस 100 झूठ में एक ना एक सत्य निकल ही जाएगा। निकलना भी जरूरी है, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी वाणी से सत्य नहीं निकलेगा उस दिन ये जीवन समाप्त हो जाएगा। जिस दिन तुम्हारे पास कुछ करने को काम नहीं बचेगा उस दिन भी ये जीवन समाप्त हो जाएगा। और प्यारे, जिस दिन 24 घंटे में एक बार ईश्वर का दर्शन नहीं होगा उस दिन भी ये जीवन समाप्त हो जाएगा। हर व्यक्ति 24 घंटे में एक बार सत्य बोलता है, कम से कम एक बार तो बोलती है। और प्रत्येक जीवधारी को 24 घंटे में एक बार ईश्वर का दर्शन नहीं होता है। अब हम ना पहचान पाइए, हमारी कमी है। अगर ऐसा ना होता तो मेरे एक संत लेखनी से क्यों लिखता, अरे बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। Thank you.
हैं जिस रंग का फूल न खिला, हर रंग का फूल है, अगर श्वेत है तो शायद यह कमल की है। कौन बड़ा है, कौन है छोटा, कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, कितना सुंदर बना बगीचा, प्रेम के जल से प्रभु ने सींचा। मत तोड़ो शानों ये, मत तोड़ो शानों ये, शानों की दीवार ना जाने किस देश में बाबा मिल जाए भगवान, ना जाने किस बाबा मिल जाए भगवान, ना जाने किस देश में बाबा मिल जाए भगवान। कौन बड़ा है, कौन है छोटा, कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, कितना सुंदर बना बगीचा, प्रेम के जल से प्रभु ने सींचा। और जब आप सत्य संभाषण करेंगे तो सत्य ईश्वर का स्वरूप है, वो किसी रूप में मिल सकता है, और अगर वो किसी रूप में मिल गया तो उनकी तीसरी पत्नी का नाम है भद्रा। भद्र माने होता है कल्याण, भद्र माने कल्याण। अरे ईश्वर का दर्शन हो जाए, सत्य संभाषण हो जाए, सत्य धारण कर ले तो वह कई कल्याण में संदेह है। सत्येन धार्यते पृथ्वी हो तो चर्चा होती है। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाग्मयस्य सर्वे सत्यम प्रतिष्ठितम सत्यम परम धीमहि। ये भगवान के विवाह है, लेकिन कथानक विषय में भगवान के 16,108 विवाह हुए, जिसमें प्रथम पुत्र का नाम था प्रद्युम्न। इनका प्रथम विवाह रति जी के साथ हुआ, और प्रद्युम्न जी का ही दूसरा विवाह रुक्मी की बहन से हुआ। देखो ये परंपरा थी पहले कि व्यक्ति को जब तक नए रिश्ते में रिश्ता नहीं जोड़ता था कि पुराने में मिलता था। लोग पहले पुराने रिश्ते को जोड़ते, पुराने रिश्ते में रिश्ता जोड़ते थे। और अब ज्यादातर लोग कहते हैं पुराना रिश्ता हो गया, इसे छोड़ो, नया ढूंढो, नया बताओ। और जब से लोग नया रिश्ता ढूंढने लगे, जब से नई रिश्तेदारी करने लगे, तभी से समाज में अव्यवस्था और अराजकता फैल गई। क्योंकि नए रिश्ते में ना तो तुम उसे जानते हो, ना वो तुम्हें जानता है। मामला जरा सा भी अगर लेन देन पर अटक गया, रामी मालिक है बिटिया की चौथी चले। 3 पीढ़ियों का प्रमाण है भागवत में, 3 पीढ़ियों। भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मी की बहन से हुआ, रुक्मी की बेटी कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न, भगवान कृष्ण का नाती अनिरुद्ध और रुक्मी की नाती लोचना। 3 पीढ़ी। अरे अगर बलराम भैया ने रुक्मी को मार ना दिया होता, जब ये नाती और नातिन का विवाह हुआ था, दूध कीड़ा हुई जुआ। अच्छा, जुआ एक ऐसी बीमारी है जो हार जाए तो चैन नहीं लेती, और जीत जाए तो चैन लेता है। 4 महापुरुषन है जो प्रारंभ में राजा परीक्षित ने कलयुग को दिए। सबसे पहला दुर्विषण जुआई है, हार जाए तो चैन नहीं और जीत जाए तो चैन नहीं। और दूसरा दुर्विषण शराब,